हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में व्हाट विल सी हम ये देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आपकी जो फाइल है, अभी हमने जो पिछले वीडियो में न्यू बनाई थी, वो कुछ इस तरीके से खाली होगी, है ना। इट विल बी टोटली एम्प्टी। उसमें कैसे कैसे हमको काम करना है वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक रेफरेंस ऐड करना है। मतलब एक आपको, आप कहाँ रोड बना रहे हो, है ना, तो उसका आपके पास क्या होना चाहिए, या तो एक मैप का फोटो होना चाहिए, है ना, मैप का एक स्क्रीनशॉट होना चाहिए, या अगर आपके पास मैप की डीजीएन फाइल हो, है ना, आपके सर्वेयर ने आपको, अगर आपको एक टेरेन फाइल बना के दी है, आजकल तो ड्रोन से जीपीएस सर्विंग वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, अगर वो करके दी है तो आप उसको इसमें ओपन कर सकते हो, है ना। तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, आपको एक फाइल प्रोवाइड करूंगा जो कि ट्रेनिंग एग्जांपल्स के लिए है। तो आप होम में जाके सबसे पहले क्या करोगे, प्राइमरी में अटैच टूल्स में जाके एक हम रेफरेंस अटैच करेंगे, है ना। हम क्या करेंगे, हमारी ड्राइंग के लिए रेफरेंस, ये रेफरेंस क्या काम आते हैं, रेफरेंस ये काम आते हैं कि आप जो भी चीज बना रहे हो वो किसके ऊपर बना रहे हो, है ना, किस चीज को रेफरेंस में लेके बना रहे हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टोपो फाइल डालेंगे। टोपो फाइल मतलब एक ड्रोन इमेज होगी, आप एक तरीके से समझ सकते हो उसको, है ना, सिंपल तरीके से। तो मैं यहाँ पे टूल्स में जाऊंगा एंड आई क्लिक ऑन अटैच। अब वो फाइल जो है मेरे पास, वो मैं आप लोगों को लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, इट इज टोटली फ्रीली अवेलेबल, है ना। ओपन रोड्स में आप मेरे पास वो फाइल होगी एरियल टोपो, ये फाइल है, ठीक है। ये चार जो सारी फाइलें हैं मैं सारी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे आप लिंक में ले लेना इसको। हम इस एरियल टोपो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अटैचमेंट मेथड में आई चेक को इंसिडेंट वर्ल्ड, मतलब जो पीछे वाला जो हमारा जो भी वर्ल्ड है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उस पर को इंसिडेंट हो जाएगा। सिंपली प्रेस ऊपर। मैं जैसे ओपन करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा और देखूंगा कि ये एक्टिव है कि नहीं है। इस कैमरे से पता लगता है एक्टिव है कि नहीं, ये एक्टिव है, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर दूंगा। पर ये पीछे कहीं दिख नहीं रही है ना, एक्चुअली दिख इसलिए नहीं रही है, वो कहीं पे जूम इन जूम आउट हो गई है। तो आप फिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे आप फिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, वो पूरी की पूरी फिट हो जाएगी आपके व्यू के अंदर। अब आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल अगर मैं जूम इन करूं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा एक रोड है, ठीक है। और ये रोड क्या हो रहा है, ऐसा आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, लाइक इट इज गोइंग फ्रॉम हियर, और इधर से लेफ्ट से एक रोड आ रहा है ना, एंड इट इज गोइंग समथिंग। ये एक्चुअली हमारा लंदन रोड है, जिसको हमको काइंड ऑफ चेंज करना है, और इसमें कॉरिडोर भी आएगा एक, जिसको क्रॉस सेक्शन करते हुए जाएगा। तो वो बात की बात है, अभी अपन लोग सिर्फ ये देखेंगे कि कैसे कैसे करना है। हमारे पास यहाँ पे कुछ सर्कल्स है, लाइक 1 2 3, है ना, 4 5। ये जो फाइल है ना, ये इसी के अंदर ही बनी हुई है। ये जो अभी मैंने फाइल इंपोर्ट करी है, या यू कैन से रेफरेंस के लिए लगाई है, ये ओपन रोड्स के अंदर ही बनी हुई है ना। और ये जो सर्कल दिख रहे हैं, ये स्टेशन पॉइंट्स है मेनली, आप कह सकते हैं पीआई पॉइंट्स होते हैं, जहां हमको मेनली देखना होता है कि कहाँ पे, जिस जब रोड में जिस पॉइंट पे कर्व आ रहा है ना, वो पॉइंट से है कि यहाँ पे कर्व आ रहा है रोड्स के अंदर। तो दीज आर द, यू कैन से द मेन पॉइंट्स जो हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। अभी हम इतना ही हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करेंगे, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ये रेफरेंसेस से आया है ना। अब हमें अगर बनानी है फाइल, तो हाउ वी आर गोइंग टू मेक एन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले ना हम लोग टेंजेंट्स बनाते हैं, है ना। टेंजेंट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे ही टच करती है ना। तो टेंजेंट लाइन बनानी है, मतलब स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस हमें खींचनी है। कर्व फिर बाद में हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से लेंगे, है ना। तो हमको सबसे पहले तो क्या करना है कि भाई हमको लाइंस बनाए। ध्यान रखना, ये जो फाइल मैंने रेफरेंस की खोली है, डीजीएन फाइल है, तो इसकी जो सर्कल्स है ना, ये इसके लिए सिर्फ एक इमेज नहीं है, ये इसके लिए एक एलिमेंट है ना। तो अगर हम स्नैप करने जाएंगे ना, तो इस सर्कल पे ये स्नैप होगा, ठीक है। तो दैट वी कैन इजिली डू। आप नीचे देख सकते हो हमारे पास कुछ स्नैपिंग ऑप्शन है। तो हम यहाँ देख सकते हैं सर्कल का सेंटर स्नैप है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो अगर मैं कहीं भी सर्कल पे जाऊंगा ना, तो सेंटर पे स्नैप कर सकता हूँ। तो कैसे करना है, उसके लिए आप जाओगे ज्योमेट्री, है ना, you'll go into ज्योमेट्री। और हाल फिलहाल हम एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट बना रहे हैं, तो आपको हॉरिजॉन्टल में रहना है। हॉरिजॉन्टल में लाइंस पे देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस है, लाइन बिटवीन पॉइंट्स, लाइन टू एलिमेंट, लाइन फ्रॉम एलिमेंट, हाल फिलहाल हम लोग रखते हैं लाइन बिटवीन पॉइंट्स करते हैं, ठीक है। इस पे क्लिक करते हैं, हमारा कर्सर चेंज हो जाएगा। हेड्स अप डिस्प्ले पूछ रहा है कि एंटर स्टार्ट पॉइंट। अब मैं क्या करूंगा, मेरा स्नैप ऑन कर दूंगा, ठीक है। बट हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, सॉरी, इसको मैं स्किप करता हूँ। ये सारी चीज करने से पहले, कोई भी चीज बनाने से पहले, आपको सबसे पहले आपकी फीचर डेफिनेशन फिक्स करनी होगी। मतलब जैसे ऑटोकैड में लेयर्स फिक्स करते हैं, वैसे ही, ठीक है। तो आपको ज्योमेट्री में स्टैंडर्ड्स में जाना है, यहाँ पे आप देखना फीचर डेफिनेशन टूल बार। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, आपका एक फीचर डेफिनेशन टूल बार आएगा। फीचर डेफिनेशन टूल बार क्या होता है, अगर आप किसी भी फीचर डेफिनेशन को एक्टिव रखते हो, मतलब किसी भी लेयर को एक्टिव रखते हो, तो वो क्या बताएगी, उस लेयर के अंदर पर्टिकुलरली एनोटेशन, कौन सी शेप साइज के हैं, वो चीज पर्टिकुलरली किस चीज के लिए बनी हुई है,
आप जब भी रोड बनाओगे ना तो बहुत सारी लाइंस होगी, सेंटर लाइन होगी, आपकी कर्ब लाइन होगी, ड्रेनेज लाइंस होंगी, तो इन सारी लाइंस को अलग अलग फीचर डेफिनेशन में रखना जरूरी है, क्योंकि तभी हमको पता पड़ता है अच्छे से कि अच्छा ये लाइन इस पर्टिकुलर चीज के लिए काम आ रही है ना। तो हम इस न्यू फीचर डेफिनेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अलाइनमेंट एंड लीनियर आएगा, अलाइनमेंट हम बना रहे हैं तो अलाइनमेंट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आता है जियोम बेस लाइन। हम क्या कर रहे हैं, एक सिंपल एक बेस लाइन बना रहे हैं, तो हम इस जियोम बेस लाइन को क्लिक कर देंगे, और इसे एक्टिव करना मत भूलना, इस बटन पे अगर अपन क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी हम काम करेंगे वो जियोम बेस लाइन के अंडर बनेगा। मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ऊपर स्नैप करके चिपका देता हूँ, है ना, तो यहाँ चिपक जाएगा, तो मैं इसको इजिली बार बार देख सकता हूँ। ठीक है, नाउ अब हम बनाना चालू करेंगे, तो वही ज्योमेट्री के अंदर हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल बनाना है, लाइंस में जाके लाइन बिटवीन पॉइंट्स। यहाँ पे देखना एक चेनिंग का रूल है, चेन कमांड्स, मतलब चेन मतलब क्या होता है, ये कंटिन्यूसली चलती है कमांड, है ना, और मुझे कंटिन्यूसली ही चलानी है, तो मैं इसको एक्टिव कर, ठीक है। अब कर्सर पूछ रहा है जियोम बेसलाइन एक्टिव है, मेरी कमांड चालू है, इट इज आस्किंग फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए मेरे को सर्कल पे स्नैप करना है, तो मैं स्नैप को ऑन कर देता हूँ। अब देखो जैसे ही सर्कल पे जाऊंगा, यहाँ पे स्नैप हो रहा है कोने में, सॉरी कोने में क्या, सेंटर में। तो जहां जैसे ही ये कर्सर आ जाता है मैं क्लिक कर दूंगा, तो आप देखो वो कोने में, सॉरी कोना कोना क्यों बोल रहा हूँ, सेंटर में वो क्या हो गया, स्नैप हो गया और लाइन बननी चालू हो गई। ये आपसे देखो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप क्लिक क्लिक करते हुए जाओ, और नहीं तो आपको हेडसअप डिस्प्ले में ये दो चीजें पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा है डिस्टेंस, दैट इज अभी हाल फिलहाल कुछ 582 आ रही है, और अगर आप राइट एरो की दबाओगे तो इट विल आस्क फॉर द डायरेक्शन, है ना, तो आप इनको लॉक कर सकते हो। ये ऑटोकैड जैसा ही है, ऑटोकैड में जब भी हम लाइन कमांड डालते हैं तो वो दो चीजें हमसे पूछता है, दैट इज डिस्टेंस और एंगल। अगर आप डिस्टेंस डाल दोगे तो डिस्टेंस पे लॉक हो जाएगा, एंगल डालोगे तो एंगल पे लॉक हो जाएगा, ठीक है, तो आइदर वे यू कैन डू इट। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप करना खुद, जैसे लेट्स से मैंने यहाँ पे डाल दिया 800, है ना, और मैंने नेक्स्ट बटन दबा दिया, तो ये 800 पे क्या हो जाएगा, वो उस हिसाब से अपना लॉक हो जाएगा, लाइक 800 एंड एंटर कर दिया मैंने, तो ये 800 पे लॉक हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब आप ऐसा कर सकते हो, जो भी करना चाहो, है ना। हम्म, एक सेकंड, ओके। तो हमको क्या करना है, सिंपली लाइन में जाके स्नैप का ऑप्शन ऑन रखना है, आपका चेन कमांड ऑन रखना, पहले वाले पॉइंट पे जैसे ही आप स्नैप करोगे वहां क्लिक कर लेना, और आप नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाओ, है ना, नेक्स्ट पॉइंट पे जैसे ही जाओगे तो सेंटर पे आ जाएगा, आप क्लिक कर लोगे, ठीक है, तो वहां पे वो क्लिक हो जाएगा। ना यू कैन सी कि कमांड अभी भी चालू है ना, और ये किसकी वजह से चालू है, इस चेन कमांड की वजह से चालू है। तो आप थोड़ा सा इसको क्या कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, थोड़ा सा इधर पैन कर लो, है ना, समथिंग लाइक दिस, ताकि एक बार में हमारा काम हो जाए। फिर से लाइन में आ जाएंगे, और वही हम यहाँ पे स्नैप करते जाएंगे, अगर आपको कहीं नहीं दिखे थोड़ा सा जूम कर लेना, बिकॉज यू कैन ऑलवेज जूम इन एंड जूम आउट। यहाँ स्नैप हो गया, ठीक है, जूम आउट किया, फिर ध्यान रखना आप कर्सर जहां रखोगे और जूम इन करोगे ना वो वहां पे जूम होगा, तो जूम आउट करके अगर आप थोड़ा सा आगे की तरफ जूम इन करोगे तो आपको वो जो लास्ट सर्कल है वो इजिली दिख जाएगा, है ना, और यहाँ पे क्लिक कर देना। द मोमेंट आपका काम हो जाए आप राइट क्लिक कर देना, आप बाहर आ जाओ, ठीक है, और एस्केप कर देना, पूरी कमांड से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो हम पैन करके देखते हैं हमने क्या किया भाई, एक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पूरा का पूरा बना दिया है, ठीक है। अब इस हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में हम लोग टेंजेंट्स देंगे, कि टेंजेंट्स कैसे देते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट्स देना भी इजी है, आप लाइन में अगर जाओगे तो आपके पास आप बहुत सारे देख सकते हो लाइन से रिलेटेड चीजें, आर्क में जाओगे तो आर्क से रिलेटेड चीजें, इसमें देखोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट है, आर्क बिटवीन एलिमेंट्स, क्योंकि अब हमारी ये जो दो लाइन है ना ये एलिमेंट है, इनके बीच में हमें आर्क देना है। आई गो टू आर्क, और मैं जाऊंगा सिंपल आर्क, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो नाउ इट विल आस्क कि पहले ये पूछ रहा है रेडियस कितना देना है, ऑल दैट, ये सारी चीजें ये फिर से पूछेगा। एक चीज मैं और बता देता हूँ आपको, यहाँ पे एक हेड्स अप डिस्प्ले भी साथ में खुलता है, जो कि कुछ चीजें पूछता है, रेडियस वगैरह ऑल दैट, वो सारी चीजें, है ना, तो आप वो चीजें डाल सकते हो यहाँ पे, कितनी रेडियस आपको डालनी है ऑल दैट, है ना। तो आप अगर अभी भी डालोगे, वैसे वो बाद में भी पूछेगा, तो अभी आप कुछ भी डाल दो एक बार के लिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी के लिए रेडियस डालता हूँ 600 फीट, है ना, क्लिक ऑन दिस थिंग एंड आई विल राइट 600 फीट, एंटर करूंगा, है ना, एंड मैं कहीं पे भी एक बार के लिए लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, ट्रिम यस करना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब हो सकता है पहला ऑप्शन आपसे ये पूछा जाए, है ना, दैट इज कि आपको कौन से कंपोनेंट पे रेडियस देनी है, तो मुझे इस पहले एलिमेंट और इन दोनों एलिमेंट के बीच में क्या करना है, एक रेडियस देना है ना, कभी भी रोड ऐसे एकदम शार्प नहीं होगा, है ना। तो मैं पहला एलिमेंट क्लिक करूंगा, फिर पूछ रहा है लोकेट द सेकंड एलिमेंट, हेड्स अप डिस्प्ले पूछ रहा है, तो मैं सेकंड एलिमेंट पे क्लिक करूंगा, नाउ इट इज आस्किंग फॉर द रेडियस, रेडियस 600 है, तो देखो 600 खुद ब खुद यही है, आप देख सकते हैं, आप एक ऑरेंज लाइन से बनी हुई आ रही है। अगर मैं इधर क्लिक करूंगा तो इस तरफ रेडियस बन जाएगी, और इस तरफ तो रेडियस का कोई लॉजिक नहीं बन रहा है ना, इधर ही बनेगा, तो आई जस्ट मूव माई कर्सर हियर, मैं सिर्फ कर्सर इधर रखूंगा, 600 फीट आ रहा है, अगर मैं और कुछ लिखना चाहूँ तो मैं और कुछ लिख सकता हूँ, एंड आई प्रेस लेफ्ट क्लिक, मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस कर दूंगा,
ठीक है, वो वहां फिक्स हो जाएगी। पर अभी भी एक ऑप्शन ये और पूछ रहा है कि ट्रिम और एक्सटेंड। आप ये जो दूसरी जो दोनों जो लाइंस आ रही है जिसके ऊपर हमने रेडियस दिया है, वो दो लाइंस हमारे लिए टेंजेंट है ना। अब आपको टेंजेंट का मीनिंग आई थिंक समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमारे कर्व के एकदम वो क्या हो रही है, टच होके निकल रही है। तो क्या हम उसे ट्रिम करना चाहते हैं? यस, हम ट्रिम करना चाहते हैं, है ना। तो और दोनों को करना चाहते हैं, यस, तो आगे बोथ लिखा हुआ है, तो मैं बोथ को करना चाहता हूँ, तो मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा। तो आप देखो, आपकी वो क्या हो गई, लाइंस ट्रिम हो गई पूरी की पूरी, और आपकी एक मस्त अच्छी सी सर्कुलर रोड आ गई। ठीक है, सिमिलरली ऐसा आपको सारी चीजों के लिए करना है, ठीक है ना, सारी लाइंस के लिए करना है। वो एक एक करके हम करें। यहाँ भी एक पीआई पॉइंट है हमारे पास, है ना, इसके बीच में भी हमको आर्क देनी है, तो वही आर्क, आर्क बिटवीन एलिमेंट, सिंपल आर्क। तो ये पूछ रहे हैं कि अब की बार आपको रेडियस कितना देना है। लेट्स से इस बार थोड़ा ज्यादा रेडियस देते हैं, क्योंकि लगभग ये दोनों लाइंस क्या है, स्ट्रेट ही है, तो आपको ज्यादा रेडियस देना पड़ेगा। लेट्स से मैं 10,000 का रेडियस देता हूँ। ये फीट में चल रहा है सब कुछ, है ना। I'll press enter, या फिर सिंपली कहीं लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, ट्रिम करना चाहता हूँ, यस। अब ये पूछेगा कौन सा एलिमेंट है ना। तो वी मस्ट हैव टू फर्स्ट चेक द एलिमेंट। पहला हमारा एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लोकेट द फर्स्ट एलिमेंट, देन लोकेट द सेकंड एलिमेंट। रेडियस हमें 10,000 की देनी है। लेफ्ट क्लिक, देखो रेडियस कितनी बड़ी जा रही है, अगर मैं इसको जूम आउट करूं तो इट इज गोइंग फ्रॉम समवेयर हियर, है ना। वो देनी जरूरी होती है कब, रेडियस कब ज्यादा होती है, जब लगभग दो स्ट्रेट लाइंस मिल रही होती है ना, मतलब लगभग कह रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन मिलेगी तो फिर रेडियस का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। 10,000 फीट, और मैं इसी तरफ देना चाहता हूँ, आई जस्ट क्लिक इट। ट्रिम करना चाहता हूँ दोनों एंड को, यस, तो लेफ्ट क्लिक कर दूंगा खाली जगह पे, और ये काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। और ये कमांड चलती रहेगी क्योंकि मेरी चेनिंग कमांड ऑन है, ठीक है। तो मैं पैन करके आगे की तरफ चला जाता हूँ थोड़ा सा इधर। अब इन दोनों लाइंस के बीच में कर्व देना है, मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। और सिमिलरली वही एरिया, एरिया बिटवीन एलिमेंट्स एंड क्लिक। तो इट इज आस्किंग लोकेट फर्स्ट। देखो कभी भी कोई कमांड चालू कर रहे हो, अगर चल रही है कमांड तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। नहीं चल रही है तो आप एक बार ना एस्केप करके बाहर आ जाओ, अगर कोई गलती से कोई दूसरी कमांड चल भी रही होगी तो वो बंद हो जाएगी, है ना। तो एरिया में जाके एरिया बिटवीन एलिमेंट, सिंपल आर्क, और मैं इस फर्स्ट एलिमेंट पे क्लिक करूंगा, सेकंड एलिमेंट पे क्लिक करूंगा। अब रेडियस पूछ रहा है, अब रेडियस लास्ट वाली याद रखता है जो आपने लास्ट दी थी, अपने लास्ट 10,000 दी थी। अब की बार हमें वो नहीं देनी है, लेट्स से हमें 2100 कुछ देनी, हिट एंटर, ठीक है। तो किस तरफ देनी है, इधर देनी है या इधर देनी है? ऑब्वियसली बात है, आप देख सकते हो कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में ही देनी होगी, क्योंकि रोड लेफ्ट में टर्न होता है, तो रेडियस इस तरफ होगी। अगर मैं कर्सर राइट में रखूंगा तो आप देख सकते हो ऑरेंज लाइन राइट हैंड साइड में जा रही है, तो वो तो लॉजिकल है ही नहीं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। सिंपल लेफ्ट क्लिक कर देंगे कहीं पे भी। पूछ रहा है ट्रिम करना है एंड्स को, यस करना है, लेफ्ट क्लिक कर, ठीक है, काम पूरा हो गया, एस्केप से बाहर आ, ठीक है। तो देख सकते हो हमारी पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट बहुत अच्छी तरीके से कर्व नेचर के अंदर बन चुका है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन मेक एन हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्री, है ना। एक हॉरिजॉन्टल ज्योमेट्री बना सकते हैं हम कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, हमने रेफरेंस मॉडल ऐड किया था, जियोम बेसलाइन फीचर डेफिनेशन को एक्टिव किया, एक्टिव रहना चाहिए हमेशा, ध्यान रखना। चेनिंग को ऑन किया था, फिर सर्कल को स्नैप ऑन करके लाइंस बना दी थी, वो लाइंस टेंजेंट लाइन थी। फिर उनको कर्व बनाया हमने, कहां से, आर्क से, आर्क बिटवीन एलिमेंट से, सिंपल आर्क से। अब एक लास्ट स्टेप होती है, क्योंकि अभी भी ये सारी फाइल्स क्या है, अगर आप एलिमेंट सिलेक्शन में जाओ तो ये सारी फाइल्स अलग अलग है, सारी टूटी हुई है ना, काइंड ऑफ दे आर ब्रेक्ड अपार्ट। आपको क्या करना पड़ेगा, इनको एक कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री बनाना होगा। आपको क्या बनाना होगा, इसको एक कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री। तो आप जाओगे यहीं पे ज्योमेट्री में, हॉरिजॉन्टल में, और कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री में, यहाँ आता है कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री बाय एलिमेंट। मैं इस पे क्लिक करूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये पूरे के पूरे सब जुड़ के एक बन जाए। तो ये पूछा है लोकेट फर्स्ट एलिमेंट, तो अगर मैं मेरे पहले स्टेशन पे जाऊं, मैं थोड़ा थोड़ा सा जूम इन करूं, तो आप देख सकते हो ये हाईलाइट हो रहा है, मैंने अभी तक सेलेक्ट नहीं किया। और हाईलाइट में अगर देखो, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ तो एक एरो आ रहा है पिंक कलर का, जो कि डाउनवर्ड साइड में। अगर मैं कर्सर थोड़ा सा पीछे लेके आऊं, तो वो एरो देखो पिंक कलर का ऊपर की तरफ चला गया, है ना। ये एक्चुअली ये बताता है कि आपका ये रोड जो है, मेनली ट्रैफिक फ्लो किस तरफ हो रहा है। इसमें मेन जो ट्रैफिक फ्लो है, या ये रोड का जो डायरेक्शन है, ये किस तरफ है ना। इट्स अ लंदन रोड, इट इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपका कर्सर क्या करना है, थोड़ा सा पीछे की तरफ रखना, ताकि डायरेक्शन सामने की तरफ है, और फिर क्लिक कर देना। अब ध्यान रखना, क्लिक करने से पहले यहाँ एक विंडो है, पॉपअप विंडो, इसमें आप देख सकते हो मेथड। आप कौन से मेथड से कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री बनाना चाहते हो। अगर आप मैनुअल क्लिक करोगे तो मैनुअल से आपको हर एक एलिमेंट को क्लिक करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक से क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली ये क्या कर लेगा, सारे के सारे एलिमेंट्स को चूज कर, ठीक है। और यहाँ पे नेम देखना, जियोम बेस लाइन है हाल फिलहाल, मैं जियोम बेस लाइन नहीं रखना चाहता हूँ, मैं एक नया फीचर डेफिनेशन क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ एक तरीके से आप देख सकते हो एक नया नाम क्रिएट कर रहा हूँ। फीचर डेफिनेशन तो वही है, जियोम बेस लाइन ही, मैं एक नया उसका कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री नाम, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री बना रहा हूँ। लेट्स से इसका नाम दे देता हूँ लंदन रोड, लंदन आरडी, ठीक है। एंड आई सिंपली क्लिक ऑन फर्स्ट एलिमेंट, पर ध्यान रखना एलिमेंट पे एरो का ध्यान रखना, एरो सामने की तरफ होना चाहिए, है ना।
मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, आप देखो पूरा का पूरा हमारे पास क्या हो गया, बन गया। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, कंट्रोल जेड कर दिया मैंने फिर से। मेथड ऑटोमेटिक रखना है, मैक्सिमम गैप दिस, और इस कर्सर पे हम क्लिक करेंगे और आपका पूरा का पूरा एक रोड बन जाएगा। एलिमेंट सिलेक्शन में अगर मैं जाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा हमारे पास एक एलिमेंट बन जाएगा। अब ध्यान रखना, जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया है ना, उसके बाद ये पूछ रहा है एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स, क्या आपको एक्सेप्ट करना है, तो लेफ्ट क्लिक कहीं पे खाली जगह पे कर देना, यस। तो वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, आपका पूरी की पूरी एक ज्योमेट्री बन जाएगी। ठीक है ना, जस्ट लेफ्ट क्लिक समवेयर और हमारे पास एक पूरा का पूरा यू कैन से कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री बन जाएगा। तो जिस तरीके से अब आप कर्सर ऊपर ले जाओगे तो आप देख सकते हो कि हमारे पास पूरा का पूरा अगर एक कॉम्प्लेक्स एलिमेंट बन गया, और ये हेड्स अप डिस्प्ले में दिखा रहा है इट इज अ लंदन रोड। ठीक है, तो आप ऐसे कोई भी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट बना सकते हैं, है ना। तो ये दोनों, ये जो फाइल है टोपोग्राफी फाइल वो मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और एक बार ट्राई करना। थोड़ा सा हो सकता है स्टार्टिंग में नहीं बने, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने इनपुट करी है ना, पर आप ट्राई करना बनेगा। ठीक है, और बाकी कोई इशू हो तो प्लीज डू आस्क मी इन द कमेंट्स।